हर हर महादेव। शिवानी दुर्गा चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सी शिकायतें आ रही थी सबकी कि बहुत समय हो गया आपने कोई वीडियो नहीं बनाया। आई एग्री कि मैं नहीं बना पाई वीडियोस, कुछ व्यस्तता थी और कुछ आलस भी कभी कभी इंसान को हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप सब इंतज़ार कर रहे थे और मैं वीडियो नहीं बना पाई। काफ़ी सारे वीडियोस जो दे रखे हैं, मुझे लगता है दे सफिशिएंट आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करने के लिए। बट आई नो कि आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं और वीडियोस आएँ, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस रेडी होते हैं। इन केस ये वीडियो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या रेमेडी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरी रेमेडी फॉलो कर लेते हैं। बट मेरे छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आई वाज ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू। वो जो कुछ सेकंड्स के जो मैंने वीडियोस बीच में डाले थे कि मैं भूली नहीं हूँ, और मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप चैनल से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, और हमेशा एक उम्मीद रखते हैं कि आपके पास वीडियो आएगा ज़रूर। उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ हृदय से कि आप लोगों का विश्वास रेमेडीज़ में है। हमारी रेमेडीज़ जो हैं वो शास्त्रोक्त हैं, तो इसका मतलब आपका विश्वास शास्त्रों में है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर हमारा शास्त्रों में विश्वास हो, उसमें सारे उपाय दे रखे हैं, अगर उनको फॉलो किया जाए तो मैं हमेशा जैसे कहती आई हूँ कि अपने शास्त्रों को फॉलो करेंगे तो वही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। ज्ञान से बड़ी तलवार कोई नहीं होती। ज्ञान की तलवार सबसे ज़्यादा शार्प होती है, तेज होती है। एक ज्ञानी व्यक्ति बात से जो है सामने वाले को मना लेता है, कन्विंस कर लेता है। और ज्ञान कहाँ से आता है? अध्ययन से, यानी कि पढ़ाई लिखाई से। अध्ययन शास्त्रों का हो या हमारा एकेडमिक्स, जहाँ से भी, मतलब हम शिक्षा कहीं से भी लें, शिक्षा जो है हमारी रक्षा करती है हमेशा। अब जो है वोट्स का समय आ रहा है, इलेक्शंस का समय चल रहा है, तो हम सभी को जो है अधिकार दिया गया है अपना नेता चुनने का। हमें नेता वही चुनना चाहिए जो देश का विकास करे, क्योंकि उस देश में ही हम सब आते हैं। हम देश से अलग नहीं हैं। तो देश का विकास होगा तो हमारा तो साथ में होगा ही होगा। गलती से भी ऐसे नेता का चयन नहीं करना चाहिए कि जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। अपना फायदा देखो, बुराई नहीं है, हर इंसान को अपना फायदा देखना चाहिए। बट मुझे लगता है कि राष्ट्र धर्म से बड़ा धर्म कोई नहीं होता, और जो राष्ट्र के लिए करता है वो अपना सही मायने में धर्म निभाता है। धर्मो रक्षति रक्षितः का अर्थ भी वही है। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा धर्म कहाँ से सुरक्षित रहेगा? अगर बॉर्डर पर आज जवान ना हो तो क्या हम अपनी पूजा पाठ कर पाएंगे? कन्वर्जन कितना फास्ट हुआ है पिछले कुछ दशकों में। ये तो 5 साल से, जब से मोदी सरकार आई है, तब से हिंदू जागा है। तो इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है कि हिंदू जाग क्यों गया। वो तो हम में फूट डलवा के रहना चाहते थे। आज धर्म की बात करो तो सेक्युलरिज्म का नाम लिया जाता है और कमजोर कहा जाता है कि धर्म के। और जितने राष्ट्र हैं उठा के देख लीजिए, सब अपने धर्म की वजह से, क्योंकि उसको पकड़ के बैठे हैं, इसी वजह से मजबूत हैं। हम लोगों ने अपने धर्म को छोड़ना शुरू कर दिया था, इसके लिए हम वीक हो गए थे। तो अब जो अपोजिशन वाले हैं उनको तो पेट में दर्द होगा ही भाई, कि अगर हिंदू जाग गया तो ये राष्ट्र पे जो उनको कब्जा करने का प्लान था, हिंदुओं को कन्वर्ट करने का प्लान था, वो कैसे सिद्ध होगा? तो याद रखिएगा, गलती से भी एक वोट वेस्ट किया तो अपनी हानि के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपका वो कन्वर्ट कर दिया जाए, आपके धर्म से हटा दिया जाए, आपको बुर्खा पहना दिया जाए, या आपको किसी और धर्म के अंदर रह करके स्वीकार करना पड़े आपको हर चीज? तो क्या आप समझौता कर पाएंगे? अपने आप से पूछिए ये सवाल। भगवान शिव को छोड़ करके, माँ भगवती को छोड़ करके, जो आप घर में पूजा आराधना करते हैं उसको छोड़ करके, अपने धर्म से हट करके अलग धर्म को, पर धर्म को अपना पाएंगे? आपकी आत्मा गवाही देगी? तो अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो आपका वोट सही जगह पर जाना चाहिए। खैर, ये बात मैं मेरी कविताओं के द्वारा जो है बोलती रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ कि जन जागृति बनी रहे। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं एटलीस्ट उन तक तो ये मैसेज पहुंचे। जो लोग अपने धर्म के नहीं हुए, पैसे के लिए कन्वर्ट हो गए,
वो किसी भी धर्म के नहीं हो सकते, वो किसी के नहीं हो सकते। वैसे भी धर्म एक ही है, सनातन, जिसका ना आदि है ना अंत। बाकी धर्म तो बाद में आए हैं भैया। तो मूढ़ अज्ञानी बेवकूफ ही होगा कि जो दूसरे धर्म को अपनाने के लिए, पैसे के लिए विधर्मियों को वोट देगा। मोदी को वोट करें, भाजपा को जिताएं, मोदी जी को वापस लाएं, ताकि हमारे देश का विकास जो 5 साल में इतनी फास्ट हुआ है वो और अच्छा हो, और 5 साल में आगे के और सालों में और अच्छा हो। और आपको जो है उपाय भी बता देती हूँ। सक्सेस जीवन में पाने के लिए कर्मठता तो होनी ही चाहिए, कि अगर आप कर्मठ नहीं होंगे तो बैठे बिठाए तो किया मैजिक भी काम नहीं करता, तंत्र भी काम नहीं करता। तो अगर आप अब, क्योंकि हमारी नवरात्रि शुरू होने वाली है चैत्र की, और हमारा नववर्ष भी शुरू होने वाला है, गुड़ी पाड़वा 6 तारीख से, 6 अप्रैल से शुरू होगा। तो 9 दिन नवरात्रि के माँ भगवती की आराधना करें, कि भगवती की आराधना करने से सफलता और शक्ति दोनों प्राप्त होती हैं और शत्रुओं का भी नाश होता है। तो इन 9 दिनों में आप संकल्प ले सकते हैं कि 9 के 9 दिन गुड़हल के फूल जो लाल रंग के होते हैं, मेरे गार्डन में हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। गुड़हल के फूल, जिसको जपा कुसुम भी कहा जाता है, हिबिस्कस इंग्लिश में कहा जाता है, इन फूलों को घी में डुबो करके तिल और शर्करा यानी शक्कर, शुगर, चीनी और गूगल की डलियों के साथ एक एक फूल को यदि निर्वाण मंत्र के साथ हवन किया जाए 9 दिनों में, चौघड़िया आप चेक करके करें, लाभ, अमृत या शुभ की चौघड़िया में ही आपको हवन करना है रोज। तो एक तो मंत्र भी सिद्ध होगा, और जिस कार्य के लिए संकल्प लेके ये कार्य किया जाएगा वो भी सिद्ध होगा। पीले फूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सम्मोहन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है, ये देखिए, अगर किसी भी विद्या का गलत प्रयोग किया जाए तो वो पलट के हम पर ही वार करती है। तो इसके लिए अगर जब मैं उपाय बता रही हूँ सम्मोहन, तो एकदम से कान खड़े मत कर लीजिए कि हाँ वशीकरण वगैरह वाली कुछ बात लगती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सम्मोहन का अर्थ जो है हम बहुत गलत लगाते हैं। सम्मोहन क्रिया हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम अपने शत्रुओं को सम्मोहित कर सकें, वो हम पर हावी ना हो सकें। तो सम्मोहन का अर्थ सिर्फ वशीकरण, सामने वाले को मैं अपने कंट्रोल में कर लूं वाला नहीं होता है। शत्रुओं को अपने वशीभूत कर लेना ही सबसे बड़ा वशीकरण है, या सम्मोहन जो है। सम्मोहन क्रिया वहां प्रयोग की जाए जब आपको लगे कि शत्रु आप पर भारी हो गया है, या जीव जंतु किसी से आपको डर लगता है, तो उनको सम्मोहित करने के लिए, ताकि वो आपसे सम्मोहित होकर आप पर अटैक ना करें, इसके लिए सम्मोहन। और सम्मोहन करना चाहिए देश की रक्षा के लिए। शत्रुओं को सम्मोहित कर दो, ये एक व्यक्ति के बस की बात नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि अरे इतना आसान होता तो हमारे देश में लड़ाइयाँ ही क्यों होती। तो भैया असुर तो हमेशा ही रहेंगे, वो तो हमेशा से ही हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन उनको कमजोर करने के लिए क्रियाएं करते रहना चाहिए। कर्म तो करते रहना पड़ेगा। हम हैं जो कर्म भूमि के ऊपर, हैं जो मृत्यु लोक में। तो इस प्लैनेट के यानी पृथ्वी के जो अपने नियम है भाई, हर एक प्लैनेट का अपना नियम है, ऐसे ही पृथ्वी का भी अपना नियम है। यहाँ पर कर्म करते रहना पड़ेगा हमेशा। तो सम्मोहन क्रिया को अपने इसमें करने के लिए, सिद्ध करने के लिए पीले फूल, जिसमें आप गेंदे का फूल भी ले सकते हैं, क्योंकि गेंदे के फूल को कहते हैं कि जो मैरीगोल्ड है, इसके अंदर शक्ति होती है कि शत्रुओं को दूर रखता है हमसे, और सम्मोहन क्रिया की शक्ति इसके अंदर होती है। प्लस साइकिक अटैक्स ये हमारे ऊपर नहीं होने देता। जहां पर भी भगवान के ऊपर पीले, इसीलिए सबसे ज्यादा बहुतायत में गेंदे के फूलों का प्रयोग होता है हर मंदिर में, पूजा में। तो अगर आप सम्मोहन क्रिया को सिद्ध करना चाहते हैं तो गेंदे के फूल को घी में डुबो करके हल्दी की गांठ के साथ में निर्वाण मंत्र के साथ हवन करें। तो एक तो हो गया आपको सर्व कार्य सिद्धि, जिसमें आपको लाल जपा कुसुम इस्तेमाल करना है, और एक हो गया गेंदा, जिसको आपको सम्मोहन सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल करना है। और ये करना है पूरे 9 दिन, और पूर्णतः शत्रु नाश करना है तो नीले अपराजिता के फूलों से निर्वाण मंत्र को लेकर के घी में डुबो करके हवन करें। कम से कम 108 फूल रोज आपको इस्तेमाल करने होंगे। तो अपने फूल वाले को पहले ही बोल दीजिएगा कि भैया रोज इतने फूल लाके देके जा। तो कम से कम 108 बार आपको एक क्रिया को सिद्ध करने के लिए लगाना है।
मेरा सजेशन ये है कि इस नवरात्रि में एक ही क्रिया पर ध्यान दें। ऐसा नहीं कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो सभी कुछ सिद्ध कर लूं, ऐसा ना करें। भगवान को भी तो टाइम देना चाहिए भाई। अभी मेरे को गिफ्ट चाहिए तो मैं अपनी माताजी से बचपन में जिद करती थी कि मुझे एक ही बार में सब ला दो, वो नहीं ला के देती थी। अगर मैं आज जिद करना शुरू करती थी मुझे साइकिल चाहिए, तो मेरे जन्मदिन तक मुझे इंतजार करना होता था, तब जाके मुझे साइकिल मिलती। लेकिन वो चीज मैं बोलती रहती थी, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है, इंटेंशन मेन होती है कि हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उस पर फोकस करते हैं। तो बचपन में मैंने साइकिल के लिए जिद की, 6 महीने मुझे वेट करना पड़ा। 6 महीने में और चीजों को इग्नोर कर दिया। जब मैंने अपनी माताजी को कहा कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें से एक सेलेक्ट करो, तुम्हें क्या चाहिए। तो मुझे साइकिल की ज्यादा आवश्यकता थी स्कूल जाने के लिए। तो ये मैं बता रही हूँ, शायद मैं 6th में थी तब की बात है, क्योंकि वही लास्ट ईयर मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट दिया था और उसके बाद उनका देहांत हो गया था। तो 6th में थी जब मुझे साइकिल, उन्होंने 6 महीने इंतजार करवाया था और तब साइकिल दी थी। तो आप हायर एनर्जीज के साथ डील कर रहे हैं, उनसे कुछ मांग रहे हैं तो कुछ अच्छा मांगिएगा। कभी हमें अपनी क्षुद्र इच्छाओं को पूर्ण करने में ही सुख की प्राप्ति कर लेते हैं, और जो मेन विशेष भगवान हमको जो ज्यादा देना चाहता है वो रह जाता है। तो इसलिए इस बार नवरात्रों में जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए मंत्रों को सिद्ध कीजिए, क्रियाओं को सिद्ध कीजिए, क्योंकि जब जन कल्याण का कार्य करेंगे तो भर के आपके पास भी वापस आएगा और आपको मिलेगा। तो ये कीजिए। 3 क्रियाएं आपको मैंने बताई हैं। इसके अलावा ये क्रियाओं को आप सुचारू रूप से आगे भी कर पाएं, हमारा हिंदुत्व बचा रहे, तो बीजेपी को वोट करें, मोदी जी को वापस लाएं। नहीं तो ऐसा ना हो कि हवन वगैरह सब छूट जाए और काले वस्त्र पहनने पड़ जाएं। सोच लीजिएगा। कहीं अटैक नहीं कर रही हूँ, कोई मेरा किसी धर्म के ऊपर प्रहार नहीं है, लेकिन हमारे धर्म को भैया छेड़ो मत। हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन अपने धर्म के साथ गद्दारी करने वाले नरक में भी जगह नहीं पाते। तो इसके लिए कोई ऐसा ना सोचे कि मैं किसी विशेष धर्म पर कटाक्ष कर रही हूं। मेरा किसी धर्म से कोई मुझे तकलीफ नहीं है, सब धर्मों का सम्मान है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। लेकिन अगर आप हमारे धर्म पे अटैक करेंगे तो फिर भैया हमें भी सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने धर्म की रक्षा करें, अपने धर्म का सम्मान करें, गर्व से कहें मैं हिंदू हूं, और मोदी जी को जिताएं, उनको वापस लाएं। यही आशा उम्मीद के साथ कि आप सही निर्णय लेंगे, मैं विराम लेती हूं। शीघ्र ही फिर आपसे मिलूंगी किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक आप ये उपाय करें और मुझे रात को 2-2, 3-3 बजे कॉल ना करें। बार बार फोन भी ना करें। एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, जब नहीं कोई उठाता है तो ना करें। कहीं ना कहीं व्यस्तता होती है तो फोन नहीं उठाती हूँ मैं। मेरा फोन मैं साइड में रख देती हूँ। अगर बार बार मुझे कॉल आने लगते हैं, एक ही नंबर से बार बार कोई परेशान करता है, तो मैं वो नंबर भी ब्लॉक कर देती हूँ। मैं हर बार आपको कहती हूँ कि आप मुझे, अगर कोई कार्य है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि मुझे आप मेल करें, उससे आप मेरे से बेटर वे में कनेक्ट हो पाएंगे। डायरेक्ट फोन करने की बजाय iwcvt@yahoo.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बार में इसके बारे में दे रखा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। फीडबैक देते रहें, मुझे मेल कर सकते हैं, नीचे भी आप फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। अच्छा करते रहें, अच्छा पाते रहें। जीवन बहुत छोटा सा है, गुनगुनाते रहें। हर हर महादेव, जय भवानी, जय हिंद।